गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल बाय विकास। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज बना लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जाएंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, जैसे हम लोग का है एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है ना, इक्वल सेट्स और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, समय बचेगा तब। ये अब हर दिन का क्लास 40 से 45 मिनट मात्र रहेगा, है ना। 40 से 45 मिनट का डेली आप लोग को एक क्लास मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एम्प्टी सेट। क्या पढ़ना है? एम्प्टी सेट, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है EMPTY, एम्प्टी सेट्स। बच्चों इसको हम और नाम से जानते हैं। एम्प्टी सेट को ही हम लोग वॉइड सेट या और इसको नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट और वॉइड सेट या नल सेट, है ना। हम लोग इस तीनों में से कोई भी बोलते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है। एम्प्टी सेट होता क्या है कि द सेट्स विच कंटेन जीरो एलिमेंट या फिर विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज वॉइड सेट, है ना। इसका आप ये डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। समझ गया ना। जैसे नाम में से एम्प्टी माने खाली, एक सेट है जो खाली है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए एक सेट है, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हैं। ए एक सेट है एक्स सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। हम लोग एक सेट ले लेते हैं जो इस क्या है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसमें देखते हैं कितना एलिमेंट है या फिर ये कौन सेट है, ठीक है ना। तो ए सेट क्या है? ए सेट उस एक्स का है जो एक्स 1 और 2 से बीच में आता है और एक्स नेचुरल नंबर है। तो क्या आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो 1 और 2 के बीच हो और वो एक नेचुरल नंबर? नहीं। तो इस सेट में एलिमेंट कितना होगा? एक भी नहीं, मतलब खाली। ये सेट खाली लिख दो, या इस खाली सेट को ही हम लोग फाई लिखते हैं। आप लोग को एक बात बता दूं, ये फाई और ये इस दोनों में अंतर है। इसका मतलब है ये खाली सेट, ठीक है। इसका मतलब है कि एक सेट है जिसमें फाई एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आपको इसका मतलब और अंतर अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। और भी हम लोग और कोई खुद से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखो, मान लेते हैं एक्स एक सेट है ना। एक्स एक सेट है, एक्स एक क्या है? सेट है। क्या चीज़ का? एक्स एक सेट है। और भी आपको एग्जांपल ले लो, जैसे एक्स एक सेट ले लिए और एंड फिर से उसी प्रकार का कि x का वैल्यू 5 से 4 के बीच है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखा है। चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल हमको याद नहीं आ रहा है। चलो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है। और बच्चों देखो, x a मान लेते हैं a डैश एक सेट है, ठीक है ना, x का सच डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज ऑड, ठीक है। देखो आपको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी कंडीशन दिया रहता है, हम लोग को वैसा एलिमेंट लेना है जो सारे कंडीशन को फॉलो करे। मतलब क्या, यहाँ पे x एक ऐसा सेट है कि एक्स स्क्वायर 4 भी हो और जो x है यहाँ पे वो ऑड भी हो, ठीक है ना। तो इसके लिए तो हम x का वैल्यू आसानी से 2 और -2 लिख सकते हैं, लेकिन इसके क्या कह रहा है कि x ऑड है। आपको कोई ऑड दिख रहा है? नहीं। यानी कि a डैश में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 0। यानी इसको हम लिखेंगे ये ऐसे या फिर 5, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। बोलो बात समझ में आता है? चलो आगे दिया है फाइनाइट सेट। आगे क्या दिया है बच्चों? फाइनाइट सेट। आप लोग को क्या करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको घर पर जाके बुक रीडिंग करना है। जो बच्चा बुक नहीं पढ़ेगा वो दुनिया के कितने भी अच्छा का टीचर से पढ़ लो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, आपको सेटिस्फैक्शन, आपको मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो मैं कितना भी अच्छा से पढ़ाऊँ, आप बुक जाके पढ़ो, फेयर करो, एग्जाम्पल उसमें का जो मैं बना रहा हूँ फिर से बनाओ, ठीक है ना, और एक एक्सरसाइज बना के लाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स। देखो फाइनाइट का हिंदी होता है निश्चित, है ना। निश्चित मतलब क्या? ए
सेट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट, ठीक है भाई, फाइनाइट सेट्स मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसमें निश्चित संख्या में एलिमेंट हो, मतलब जिस सेट के एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। एग्जांपल, एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 9, ठीक है ना, डॉट 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 9, ठीक, तो डॉट 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 9, चलो ये सब सेट हो गया। ये सब सेट क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। मतलब क्या कि जिस हम लोग को फाइनाइट सेट में क्या याद रखना है कि जिसमें निश्चित संख्या में एलिमेंट हो ना कोई निश्चित संख्या होगा वो एलिमेंट हो, ठीक है ना, अनिश्चित एलिमेंट ना हो, ठीक है। जैसे आपको ये समझ में आ गया, इसमें और अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सी इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, मीन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या दिया हुआ है, मीन लिविंग, है ना, मीन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, चलो वर्ल्ड छोड़ो, चलो वर्ल्ड ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ए एक सेट है, ठीक है ना, ए एक सेट है, किस प्रकार का सेट है, मीन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना, अभी जस्ट अभी कितना इस दुनिया में कितना आदमी होगा उसका सेट, ठीक है ना, उसका सेट ही है। अब आपको बताना है कि फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, इससे बाद हम चलते हैं, पहले इनफाइनाइट सेट क्या है वो देख लेते हैं। बस फाइनाइट सेट का उल्टा है कि वैसा सेट है ना विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अनिश्चित संख्या में एलिमेंट है, उसमें इतना एलिमेंट है कि हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो लिख लो, द सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया, एक सेट x है, ए एक सेट है x सच दैट x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर, है ना। इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। आपको कोई भी सेट में डॉट 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 दिखे तो आप समझ जाना कि वो क्या होगा, पक्का इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना, पक्का क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। चलो तो आपको इनफाइनाइट सेट भी समझ में आ गया, फाइनाइट सेट भी समझ में आ गया। अब आप इसका आंसर दो कि सी जो सेट है वो मीन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, है ना, कि वह आदमी जो अभी वर्तमान में, है ना, एक को सेकंड आगे पीछे आपको नहीं करना है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में इस दुनिया में कि जितने संख्या है ना, जितने भी लोगों की संख्या है उसका सेट है। तो ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा कि ये एक फाइनाइट सेट है। देखो कोई ना कोई तो निश्चित संख्या होगा, है ना, कितना भी, चाहे लाखों हो करोड़ों हो कुछ हो, कोई ना कोई तो ऐसा निश्चित संख्या होगा कि उतना नंबर ऑफ उतना आदमी इस दुनिया में होगा, ठीक है ना। तो ये हमको फाइनाइट सेट में लाखों करोड़ों एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि उसको हम लोग गिन पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। हम लोग को क्या देखना है कि उसको हम लोग गिन पा रहे हैं कि नहीं। चलो आप लोग को बात यहाँ तक समझ में आता है, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद बच्चों एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है ना। और देखो इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था इम्प्टी सेट, ठीक है ना, इम्प्टी सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, और इसी का ठीक उल्टा दिया है इसमें नॉन इम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, चाहे एगो हो, दूगो हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, है ना, कोई भी एलिमेंट हो, है ना, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, एक के बाद कितना भी हो, अनंत हो चाहे कुछ हो, कम से कम एक एलिमेंट हो, तो उसको नॉन इम्प्टी सेट कहते हैं। 10 लिख देना नॉन इम्प्टी सेट में, है ना। चलो आप लिख भी लो अगर आपको लिखना है तो, नॉन इम्प्टी सेट्स, ठीक है ना। सिंपल है इसमें, द सेट्स विच कंटेन
एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नोन एज नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या बोला? द सेट्स विच कंटेंस एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नोन एज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है ना, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो एक तरीका होता है ना, एक क्या चीज़ का तरीका होता है। जैसे ए अगर कोई सेट है ना, मान लेते हैं ए कोई सेट है 1 2 3 4, एक सेट है। ठीक, हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो इसके 4 एलिमेंट हमको अगर ये चीज़ दर्शाना हो कि सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो उसको मैथ में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो देखो ऐसे लिखते हैं, एन माने नंबर ऑफ सेट ए है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर क्या? 4, 1 2 3 4 है ना, इसमें 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। जैसे बी एक सेट ले लो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये लिखने का तरीका देख लो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 1 2 3 4 5 6। ऐसे प्रकार करके हम लोग ये तरीका से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, जैसे देखो इसमें लिखता है ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म है ना। इसमें लिखता है क्या कि आप प्रत्येक इनफाइनाइट जो सीरीज है ना उसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, अब देखो अब ये चीज़ आप जब समझ जाओगे ना तब आपको पता चलेगा अच्छा इस सेट बिल्डर फॉर्म काहे आया और सेट बिल्डर फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट काहे है। ठीक है ना, चलो जैसे देखो अगर हमको एक सेट लिखना है इवेन का है ना, अगर हमको टेबुलर फॉर्म में इवेन नंबर का सेट लिखना है ना, इवेन नंबर का, तो आप लोग क्या लिखोगे? 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे लिख दोगे। आपको अगर ऑड नंबर का सेट लिखना है तो आप लिखोगे 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आपको इंटीजर का अगर सेट लिखना है तो आप लिख दोगे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 कर दो। चलो हम लोग ने इंटीजर को लिख लिया, ये सारे सेट को लिख लिए। क्यों? क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। लेकिन यही हम कहूँ कि आप रियल नंबर के सेट को है ना, आर दिखा रहा है रियल नंबर के सेट को, उसको रियल नंबर या फिर पॉजिटिव रियल नंबर, आर मतलब रियल और आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस मतलब निगेटिव रियल नंबर, इस सारे आप सेट को क्या चीज़ करो? टेबुलर फॉर्म में लिखो। क्या ये संभव है लिखना? बोलो ये संभव है लिखना? बिल्कुल नहीं है, है ना, क्योंकि रियल नंबर जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है ना, रियल नंबर क्या है? एक निश्चित पैटर्न को फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग रियल नंबर को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है? चलो, इसीलिए क्या था हम लोग करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का लेते हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कितना आसान है, आर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस खत्म, रियल नंबर खत्म। इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देखो कितना आसान है। आर माइनस है एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू निगेटिव है ना, निगेटिव रियल नंबर, खत्म। ठीक है ना, बस खत्म। तो इस प्रकार से हम लोग हर एक यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रेस्टर फॉर्म, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन वो कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बहुत सारे सेट दिया गया है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको इसमें बताना है कि कौन फाइनाइट सेट है कौन इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको ऐसे पढ़ना है द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज 0। ठीक है ना, इसमें दिया गया है यहाँ पे x मतलब उस चीज़ का सेट है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये जो x है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन से आप जब वैल्यू निकालोगे तो आपको आएगा 1 और आएगा 2। तो बस आपका इससे पहला नंबर आपका सेट क्या बन जाएगा, पहला नंबर सेट को आप ए मानो तो पहला नंबर सेट हो जाएगा 1 और 2। आपको पता है कि ये सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाता हूँ, एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से आप जब एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आपको आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ठीक। तो आपको सिर्फ एक्स के यहाँ पे 2 ही लेना है, क्योंकि हमको एक्स नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब एक्स 2 होगा, -2 नेचुरल नंबर हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो दूसरा नंबर में जो बी सेट बनेगा वो हो जाएगा केवल 2। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक। अगर मैं आपको पूछूँ कि एन ए क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, एन ए, तो आप क्या बोलोगे, एन ए बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। आप यहाँ से पूछो कि एन बी क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, एन बी हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर 1, ठीक है। ऐसे आपको आना चाहिए, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला में कहा है कि एक्स हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, और दूसरा में क्या कहा गया है कि जो भी एक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, आपको आ जाएगा 1/2 है। एक्स की केवल एक ही वैल्यू संभव है जिसके लिए इक्वेशन 0 है, लेकिन ये भी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हमारा जो तीसरा है ना सी सेट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यानी ये हो जाएगा अपना तो ये भी सेट कैसा होगा, अब बताओ ये भी सेट कैसा होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट, बिल्कुल ये भी सेट फाइनाइट होगा। क्या बोले कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 0, सिंपल गिन लिए 0 है, ठीक है ना। तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज प्राइम, है ना। चौथा उस एक्स का सेट है जहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स प्राइम भी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक्स क्या बोला, नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो प्राइम भी है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज जानते हैं, जैसे 2 3 5 7 है ना, 5 7 11 13 17, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट जाएगा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो ये जो डी सेट हो गया हमारा, डी सेट है ना, डी सेट जो हो गया वो क्या हो गया, देखो डी सेट जो भी हो गया वो हो गया ऐसे 2 3 5 7 11 डॉट 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 कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन से, इनफाइनाइट सेट, है ना। ये हमारा कौन हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक। फिर चौथा कहता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है और एक्स इज ऑड, ओ माय गॉड एक्स इज ऑड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या बन जाएगा, हमको नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा अकॉर्डिंग होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, लेकिन हमको एक्स हमारा नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर यहाँ पे लेना है, सारे इवेंट को डिलीट करेंगे तो हमारा सेट क्या बन जाएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सेट। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं इक्वल सेट किसे कहते हैं। जैसा कि आपको नामे से पता चल रहा है इक्वल सेट, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। इक्वल सेट में कहता है कि यदि दो सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, है ना, दो सेट में यदि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और दोनों का एलिमेंट सेम हो, है ना, दोनों का एलिमेंट सेम हो, तब हम दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, ठीक है। तो आप इक्वल सेट हेडिंग देके आप लिख सकते हो कि व्हेन टू सेट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट देन टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट, है ना, इक्वल सेट्स, जैसे एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। बी एक सेट ले लेते हैं 1 3 2 5 4, तो यहाँ पे क्या होगा ए बार, अच्छा सी एक सेट ले लेते हैं 1 2 2 3 3 4 5, ठीक है, 4 5, ठीक है ना। हम लोग ये 3 सेट ले लिए। अब हम आपसे पूछते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, सी इज इक्वल्स टू ए, या ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, इसमें से कौन सही है बताओ, इसमें से कौन सही है। किसी ने बोला होगा ये, किसी ने ये, किसी ने ये, किसी की ने ये, ठीक है ना।
लेकिन ये आंसर सही है ना। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। देखो ए बी की बात करते हैं हम, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेट जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें नंबर के ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। हम ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दोनों में 5-5 एलिमेंट है, सारा एलिमेंट सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ए बी सेम। अब देखते हैं बी और सी कैसे सेम है। आपको मैंने एक चीज़ बताया था पहले वीडियो में कि कोई भी सेट्स में 2 सेम एलिमेंट हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अगर लिख दिए तो गलती है, लेकिन हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सेट बराबर आप सीधे समझो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना। अगर कोई भी पूछे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है तो आपको सीधे बताना है 1 2 3 4 5 बस। आप इन ही इसको 2 को डबल बार नहीं काउंट कर देना, 3 को डबल बार नहीं काउंट कर देना, है ना। इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो बी भी सेम सी के सेम है और ए भी सी के सेम है। बोलो बात समझ में आती है। चलो अब हम लोग देख लिए इक्वल सेट्स, ठीक। इसी का फिर उल्टा आ गया अनइक्वल सेट्स, है ना। सबका नामे में सब कुछ छुपा हुआ है ना। अनइक्वल सेट तो लिखो द सेट्स विच डू नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अनइक्वल सेट, है ना। जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंटे नहीं है तो ऑटोमेटिक हो गया अनइक्वल सेट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द सेट्स विच डू नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अनइक्वल सेट्स, ठीक है। आप लोग इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में भी आप लोग अगर देखना चाहोगे तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से 4 गैप कर दो तो ए बी क्या हो गया, अनइक्वल सेट्स। ए बी क्या हो गया, अनइक्वल सेट्स। या फिर मैंने क्या बोला, द सेट्स विच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गलत। आप इस चीज़ को लिख सकते हो, द सेट्स विच कंटेंस डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, है ना। डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट इज नोन एज व्हाट, अनइक्वल सेट। जैसे देखो ये भी एक अनइक्वल सेट्स है ना। यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ये भी एक अनइक्वल सेट्स है, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। और उसके बाद हम बी डैश एक सेट ले लेते हैं जो है 1 2 3 4 और 6, ठीक। यहाँ पे देखो ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है बट डिफरेंट एलिमेंट है। इसके लिए भी ये क्या कहलाया, अनइक्वल सेट्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आता है। आगे देखते हो, आगे कहते हैं ए सेट डज नॉट चेंज इफ़ 1 और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड, है ना। वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता रखा है, ठीक है ना, कि 2 अगर कोई भी सेट में एलिमेंट होता है तो उसको हम लोग 2 काउंट नहीं करते हैं, 1 ही काउंट करते हैं, वो को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और वो चीज़ गलत नहीं है, अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो वो चीज़ गलत नहीं है, बट जनरली हम लोग वैसे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। एक ये तरीका नहीं है, ठीक। चलो अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ थ्योरी हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग को एग्जाम्पल देखना है और एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो 7वां नंबर एग्जाम्पल कहता है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिवन रीजन। चलो आपको बहुत सारा सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में उसको आपको टेबलर फॉर्म में चेंज करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सेट्स इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग सारे सेट को क्या करते हैं, टेबलर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक। तो आपको पहला जो सेट दिया है वो सिंपली 0 है, ठीक है। दूसरा जो सेट दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। ओ माय गॉड, देखो इसमें क्या क्या दिया है। भी एक ऐसा सेट है, ऐसा एक्स का सेट है जो एक्स 15 से बड़ा भी है और वह x 5 से छोटा भी है। अब बताओ ऐसा कोई x संभव है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा संभव नहीं है जो 15 से भी बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो, ठीक। तो ऐसे बी सेट हमारा क्या हो गया, 5 लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है ना, बतवा से। सी सेट्स देखो, सी सेट्स क्या कहता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 5, ठीक है। डी नंबर सेट्स कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहाँ पे एक्स पे और भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है कि एक्स नेचुरल नंबर है चाहे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। कुछ नहीं दिया गया है तो हम प्लस माइनस 5 दोनों ले सकते हैं। तो इस बार हमारा सेट क्या बनेगा, -5 एंड +5, ठीक है। प्लस के पीछे हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, -5 +5, ठीक। ये एक सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना।
देखो इसमें पहले ही कहा इंटीग्रल, मतलब इसका जो भी रूट होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, और वो भी इंटीजर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हम लोग को मतलब जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका आपको पॉजिटिव इंटीग्रल रूट चुनना है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रूट आखिर है क्या। ये इक्वेशन दे रखा है 15, इसका रूट क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप लोग को फैक्टराइजेशन करने आता है, ठीक है। 15 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -5x + 3x - 15 = 0, ठीक। x कॉमन लोगे तो x - 5 + 3 कॉमन लोगे x - 5, ठीक है ना। आप दोनों में से x - 5 कॉमन लो तो ये आपको क्या बचेगा, x + 3 = 0। यहाँ से आपको x = 5 और x = -3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आता है। तो यहाँ पे अच्छा, तो मैंने क्या कहा, आपको जो भी इसका रूट आएगा उसका आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो दोनों तो हमारा इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव लेना है, तो हमारा एलिमेंट कौन हो जाएगा, 5, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ई है उसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखे तो वो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब आप आसानी से आप लोग को दिख रहा होगा कि कौन कौन इसमें इक्वल सेट्स है, ठीक। तो एक तो C इक्वल्स है E के, और कोई आपको दिख रहा है क्या, C इक्वल्स है E के और कोई नहीं, बस C = E, है ना। C एंड E सेट्स आर इक्वल, आंसर, ठीक है ना। आगे आगे हो गया ना। आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर एग्जाम्पल, ठीक। 8 नंबर एग्जाम्पल में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। इसमें भी उसी प्रकार से करना है। आपको 2 सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है ना। और देखना है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है ना। चलो इसको भी करके बता देता हूँ। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है। पहला इसमें दे रखा है जस्ट द सेट ऑफ लेटर्स इन LY, है ना। एक्स किस चीज़ का सेट है, एक्स एक सेट है, लेटर, है ना। LY जो शब्द लिखा गया है उसके लेटर का सेट है, ठीक है ना। यानी ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो LY में जो भी लेटर है वो उसका एलिमेंट है, यानी ALOY। बोलो बात समझ में आता है। यहाँ पे हमने डबल L नहीं लिखा, आपको पता होगा। B इज़ द सेट ऑफ लेटर इन लोयल, है ना। B किसका है, लोयल का, है ना। तो LOY, है ना, LOYA, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सेट्स। क्या आपको दिख रहा है, ए बी सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और दोनों में सेम एलिमेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, A = B। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा में क्या कहता है, द A एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल n, आप ऐसे पढ़ेगा ना तो आपको दिमाग में अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। द सेट ऑफ ऑल n सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। इस बार हमारा जो ए सेट है वो n ऐसा n है उसमें कि n इंटीजर है और n स्क्वायर इज लेस दैन 4, है ना। n स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस दैन 4, ठीक है ना। चलो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। चलो तो हम लोग को क्या क्या कंडीशन दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग यहीं पे लिखते हैं n such that n belongs to integer and लिखो n square is less than 4, ठीक है ना। तो देखो इससे आपको कौन कौन इंटीजर समझ में आ रहा है वो देखो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि वो जो रिक्वायर्ड इंटीजर होगा वो या तो -2 से लेके और प्लस, देखो इसको आप बराबर करो, है ना। इसको आप बराबर करो, n स्क्वायर = 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा, +-4, है ना, +-4, सॉरी +-2, है ना। तो ये लेस देन है ना, तो ये लेस देन है ना, तो नंबर लाइन +2 और -2, है ना। नंबर लाइन ये जो आपका है बीच में 0 है, इसके बीच में जितना भी इंटीजर आ रहा है ना और यहाँ पे बराबर का साइन है ना, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसके यहाँ से यहाँ तक के भी जितना आपको इंटीजर दिख रहा है वो सारा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया, ठीक है। बी नंबर एग्जाम्पल में कहता है द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to रियल नंबर एंड x स्क्वायर - 3x + 2 = 0, ठीक है ना। चलो देखते हैं।
बी उस x का सेट है जो x एक रियल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे x क्या चीज़ है, उसका सेट है ना। x यहाँ पे एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही वह रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो वो सारा रियल नंबर कौन है देखते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर तो बहुत हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा बहुत कम वैल्यू ना। तो डायरेक्ट हम लोग उसके जड़ को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ऐसा ही दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 और 1 आने वाला है, ठीक है ना। चलो, x माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे साइन हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, है ना। यानी ये दोनों हमारा रियल नंबर है और दोनों इसका सॉल्यूशन है। तो हमारा रिक्वायर्ड जो बी सेट बनेगा वो क्या बनेगा, बी ए सेट दे रखा है कि और कोई सेट, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं। बी ए सेट दे रखा है, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, 1 और 2। ना ही इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और ना ही सेम एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, अनइक्वल सेट। बोलो बात समझ में आता है। चलो, अब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज में बनाते समय मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, नहीं तो हर एक क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं सभी क्वेश्चन में जो जो नए टाइप का क्वेश्चन है केवल वो आपके साथ बता दूंगा, है ना। और जिस क्वेश्चन में नया बात है केवल वो क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है ना। नहीं तो पूरा अगर मैं बनाने लगूँ तो आपका दिमाग उससे कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना। आप खुद तड़पोगे नहीं, और जब तक दिमाग पे स्ट्रगल नहीं होगा तब तक आपका दिमाग तेज़ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बनाते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, चलो पहले हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। चलो पढ़ते हैं और सीधे आंसर अब दोनों भाई भाई करते हैं, ठीक है ना। पहला सेट कहता है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, है ना। ये जो ए सेट है वो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। पहला तो नेचुरल नंबर है ना। कैसा है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन इसमें कह दिया ऑड, यानी 2 4 6 जो भी इवन नंबर है वो बाय बाय हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या चीज़ बचा, 1 3 5 7, ठीक है ना। 1 3 5 7, ठीक। और कह रहा है साथ साथ डिविजिबल बाई 2। अब 1 हो चाहे 3 हो, तो ऑड नंबर आ गया था। ऑड नंबर 2 से कभी भाग लगता है नहीं, तो इसमें ई क्या हो जाएगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, और जो एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। चलो बढ़िया। दूसरा द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, है ना। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, देखो एक बात याद रखना, दो ही एक ऐसा इवन नंबर है ना। दो ही एक ऐसा इवन नंबर है, दो ही एक ऐसा संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है ना। यानी दो एक इवन प्राइम नंबर है तो बी जो दूसरा नंबर में जो सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट होगा 2, ठीक है ना। एक एलिमेंट होगा 2, यानी ये एक नल सेट नहीं है। तीसरा नंबर में द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, एक्स इज इक्वल्स टू। आप बनाओगे कैसे, अरे बनाना कुछ नहीं, सीधे आंसर में लिखना है नल सेट नॉट नल सेट, नल सेट नॉट नल सेट, ठीक है ना। चलो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। चलो एक्स एक नेचुरल नंबर का सेट है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। बताओ कौन नेचुरल नंबर होगा, कोई नहीं, तो नल सेट। आगे बढ़ते हैं। The set of all y such that y is a point common to any other two parallel line। अच्छा, इस बार y एक सेट है ना। कैसा सेट वो देखो, y इस बार पॉइंट का सेट है। कौन सा पॉइंट भाई, तो दो पैरेलल लाइन जा रहा है ना। दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब पता है ना, आप रेलवे का पटरी देखो हो ना, वो दोनों पैरेलल रहता है, ठीक है ना। कहीं पे भी वो दोनों क्या रहता है, पैरेलल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, यह रहा है कि y उस पॉइंट का सेट है ना, जो दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं दो ऐसे लाइन रहता, तो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट का सेट है वो, उसी पॉइंट का सेट है वो क्या,
चौथा नंबर। लेकिन इस बार हमारा ई लाइन नहीं है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा ना उस कॉमन पॉइंट का ही सेट है। तो हमको आप बात बताओ, क्या दो पैरेलल लाइन कभी किसी पे इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं, तो हमारा ये सेट क्या हो जाएगा? नल सेट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। मतलब बोला है कि इसमें से कौन सेट्स है जो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है ना जी। दिया गया सेट है, इसमें आपको बताना है कौन सेट फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर 12 को होता है, फाइनाइट है। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है। बताओ नेचुरल नंबर की तो गिन सकता है कि कितना है? बिल्कुल नहीं गिन सकते हो, तो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक दिया गया। देखो इसमें अगर बीच में डॉट डॉट दिया गया है, यानी इसमें बीच में का बहुत अंक छोड़ दिया गया, जैसे 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 8 9 10 ये सब छोड़ दिया, एक बार लिख दिया 99 और 100, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 100, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक का पूरा एलिमेंट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, है ना, ग्रेटर देन 100, सॉरी। इस बार जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर का है, यानी 1 से लेके अनंत तक, है ना, 1 से लेके अनंत तक का है। और इसमें एक और कंडीशन है कि ग्रेटर देन 100, मतलब वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 100 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000। तो सब इसमें इसका सेट क्या हो जाएगा? 101 102 103 104 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इस ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, अच्छा इस बार प्राइम नंबर का सेट है लेकिन 99 से कम है, तो 99 से कम होगा 30 को 25 को 40 को 50 को, ऐसा ही कुछ प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको इसमें भी बताना है कि कौन सेट फाइनाइट हुआ कौन सेट इनफाइनाइट हुआ। चलो देखते हैं। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। इसमें कहा कि वह सारे लाइन, है ना, एक सेट है उस सारे लाइन का, ठीक है ना। आप ये नहीं समझना कि लाइन का सेट कैसे हो सकता है। अरे भाई मान लेते हैं एक सेट हो जाएगा 2x + 3, जैसे मान लो एक सेट है ना, एक सेट है 2x + y = 3, 5x + 9 = 2, है ना। ये से अगर ऐसे हमारा लाइन का सेट हो जाएगा तो काहे नहीं होगा? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। सेट कुछ का हो सकता है, ठीक है ना। सेट क्या है? बस ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, ठीक है ना, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक सेट है वह सारे लाइन का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपको पता ही होगा ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो उस सारे लाइन जैसे ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, है ना, यानी ऐसा अनंत लाइन हो सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। इस बार जो सेट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, इस बार एक सेट है जो लेटर का है ना, अक्षर। कौन अक्षर? तो अंग्रेजी में जितना आपका अक्षर है ना उसका सेट है, तो 26 को हो जाएगा। चलो बिल्कुल फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। इस बार जो सेट है वो 5 का मल्टीपल है। मतलब ये जो तीसरा में आपको सेट दिया गया है, तीसरा में जो आपको सेट दिया गया है, जैसे मान लेते हैं इसको सी सेट मान लेते हैं, वो 5 का मल्टीपल। आप लोगों को मैं मल्टीपल और डिवीजन समझा रखा है, एक बार और समझाने का मन कर रहा है, समझा देता हूँ। मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल क्या होता है कि जैसे 5 का मल्टीपल है ना, तो वह सभी नेचुरल नंबर है ना जो दिए गए संख्या से डिवाइड हो जाए वो उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 5 10 15 20 और 20 25 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, ये हो गया इसका मल्टीपल। और डिवीज़र क्या होता है? जैसे मान लेते हैं 18 का डिवीज़र, तो वो सारा नेचुरल नंबर जो 18 को पूरी तरह से काट दे उसको हम लोग डिवीज़र बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? देखो 1 2 3 6 और कोई है 9 और 18, तो ये सारा क्या हो गया? डिवीज़र, और ये 5 का हो गया मल्टीपल। बोलो अब समझ में आता है? चलो आगे देखते हैं। तो वही कहता है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल का सेट है, ठीक है ना। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? 5 10 15 20 25 30 डॉट 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 डॉट।
बोलो इसको मल्टीपल को तो गिन सकते हो, तो कितना भी हो सकता है, लाखों, हज़ार, पाँच, कुछ है ना, जिसके अंत में 5 जीरो हो जाए वो सारा तो इसका मल्टीपल है, ठीक है ना। विभाजता का नियम देखे हो ना आप लोग, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। चलो आगे देखते हो। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ओ माई गॉड, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये क्या होगा बताओ। ये इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे लाखों अरबों खरबों प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है, जीव पाई जाती है, ठीक है ना। तो हम उस सबको नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे भी ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, यानी इस बार जो हमारा सेट है उस वैसे सभी सर्किल का है जो ओरिजिन से पास होता है। तो ऐसा तो बहुत सर्किल होगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इनफाइनाइट सर्किल हो सकता है जो ओरिजिन से पास करेगा। बोलो बात समझ में आता है। तो हमारा क्या कहते हैं, तीसरा का 5 में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी आर इक्वल और नॉट, ठीक है। आपको एक ए सेट दिया गया है, पहले में ए सेट इस साइड दिया हुआ है, बी सेट इस साइड दिया हुआ है, दोनों में बताना है कि सेम एलिमेंट मतलब दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो देखो पहले में पढ़ो, पहला सेट है ए बी सी डी, बी सेट है डी सी बी है, क्या फर्क पड़ता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, हमारा सेट इक्वल है, हमको अरे इधर से मतलब नहीं होता है। चलो ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 8 12 16, 8 4 16 18, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है बट सेम एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये भी सेट क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेट। बोलो बात समझ में आता है। अगला दिया हुआ है ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी सेट दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इस एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। तो बिल्कुल हो जाएगा क्या चीज़, 2 4 6 8 10, यही जो है वो तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, पॉजिटिव भी है, इवन भी है, और x मतलब जो है वो हमारा 10 के बराबर या उससे छोटा भी है। बोलो बात समझ में आता है। चलो अब यानी ए बी भी बराबर हो गया, पहला का ए बी बराबर है, तीसरा का ए बी बराबर है, चौथा का देखते हैं। ए एक सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5, इस बार जो एक्स एक सेट है वो एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 का है ना, यानी 10 20 30 40 50 60 डॉट 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 डॉट। बी एक सेट है 10 15 20 25 30 डॉट 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 डॉट, यानी 30 के बाद आएगा 35। तो देखो आपको पता होगा, देखो इसमें हो क्या रहा है, ये एक सेट हमारा बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है बनता हुआ, 10 20 30 40, है ना, 50 डॉट 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 डॉट। आपको बी सेट दे रखा है 10 15 20 25 30 35, आपको दिख रहा होगा कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं, ठीक। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताओ ए में एलिमेंट ज़्यादा होगा कि बी में एलिमेंट ज़्यादा होगा, ए में एलिमेंट ज़्यादा होगा कि बी में एलिमेंट ज़्यादा होगा। तो ये बेवकूफ़ी मत कर देना कि बी में एलिमेंट ज़्यादा होगा, ये भी बेवकूफ़ी मत कर देना कि ए में एलिमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ए में एलिमेंट ज़्यादा होगा ना रे बच्चा, ये कभी नहीं। जब तक ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज है इस दोनों में अनडिफाइंड, मतलब उसको हम गिन नहीं सकते हैं, इतना एलिमेंट ए में है इतना एलिमेंट बी में है, तो हम लोग ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है कि ए में, ठीक है ना। इनफाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसमें हम कहेंगे कि इसमें ज़्यादा, ऐसे लिखना गलत है, ऐसे लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, उसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज में आप बराबर बराबर लगाने के चक्कर में नहीं जाना। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, है ना। रीजन में आपको क्या लिखना है, सिंपल इतने लिखो कि बोथ सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट, दैट्स वाई बोथ सेट आर इक्वल, बस और कुछ नहीं करना है। बोलो बात समझ में आता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से, हम लोग का टाइम हो चला है, हम लोग जल्दी जल्दी 5वां करके ख़त्म करते हैं क्लास को, ठीक है ना।
तो 55वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। इसमें से दिया गया सेट है उसमें कौन कौन इक्वल है, तो जल्दी से देख लो। ए एक सेट है 2 और 3, और उसी प्रकार बी एक सेट है, बी एक सेट है क्या चीज़ का, एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ 5 और 2, ठीक है ना। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 5x 3 दूना 6, यानी आपको बी एक सेट बनेगा -2 और -3 का। आप लोग करके देख लेना है ना, यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। चलो बिल्कुल समझ में आता है। चलो दूसरा नंबर में देखते हैं, ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फ्लो, है ना, फॉलो, है ना। ए एक सेट इस बार क्या है जिसमें जो फॉलो लिखा गया है उसके लेटर का, यानी FOLW, ठीक है। उसी प्रकार बी एक सेट है क्या चीज़ का, उल्फ का, ठीक है ना। तो लिखेंगे WOL और F, देखो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट, यानी A इज इक्वल्स टू बी। बोलो बात समझ में आता है। चलो उसी प्रकार छठा सेट है, फॉर द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको 7 गो सेट दिया गया है, इसमें से इक्वल सेट आपको चुनना है, ठीक है ना। तो ये सब काम तो आप अब आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को सारा बात समझ में आया। क्या करना है आपको, बुक पढ़ना है, फिर से इसको बुक पढ़ना है, प्लस जो भी थ्योरी बोले उसका फेयर करना है, थ्योरी को याद करना है और आगे सबसेट पढ़ के आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।